देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। क्या आप मान सकते हैं कि देश के किसी हिस्से में किसी मंत्री की बेटी के साथ ही छेड़छाड़ हो जाए? महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी दुर्गति हुई है कि लग रहा है स्त्रियां किसी भी वर्ग से हो, किसी भी क्लास से हो, वे जरा भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला जलगांव का है, जहां महाराष्ट्र से आने वाली केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी और सहेलियों के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई। यह घटना राज्य में एक ऐसे समय में सामने आई है जब पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर महिला के साथ दिन दहाड़े रेप के मामले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। मामला 28 फरवरी की रात को जलगांव के एक मेले में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी और उनकी सहेलियां साथ घूमने आई। वे एक एक्टिविटी सेंटर पर सवारी का आनंद ले ही रही थी कि तभी कुछ युवकों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इन्होंने न केवल लड़कियों का पीछा किया बल्कि उनकी तस्वीरें और वीडियो भी बनानी शुरू कर दी। इन युवकों के नाम क्रमशः किरण माली, अनुज पाटिल, अनिकेत भोई, पीयूष मोरे, सहम कोहली और सचिन पालवी थे। जब सुरक्षा गार्ड ने इन युवकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गार्ड पर भी हमला किया। इस मामले की जानकारी देते हुए रक्षा खड़से ने बताया कि मैं उस वक्त गुजरात में थी जब मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और मेले में जाने की परमिशन मांगी। मैंने उसे सुरक्षा कर्मियों के साथ भेजा, लेकिन जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी। मामले की गंभीरता को बताते हुए रक्षा खड़से ने कहा कि उनकी बेटी और उसकी सहेलियों को धक्का दिया गया, उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाए गए और जब उनके स्टाफ ने आपत्ति जताई तो लड़कों ने बदतमीजी की और इसके बाद लगभग 30-40 लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना की एफआईआर 1 मार्च को दर्ज की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक 17 साल के नाबालिग अभियुक्त को भी हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी अनिकेत भोई है, जिसका एक आपराधिक इतिहास रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की भी कुछ धाराएं लगाई क्योंकि पीड़ित लड़कियों में एक लड़की नाबालिग है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ हुई यह घटना न केवल महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि अपराधियों पर सुरक्षा व्यवस्था का तनिक खौफ नहीं बचा है। गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते राज्य के पुणे शहर में स्वारगेट बस स्टैंड पर एक खड़ी बस में एक महिला के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था। इसके बाद पुणे में सहित महाराष्ट्र के बाकी शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इस नए मामले के बाद भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रक्षा खड़से के ससुर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि इन लड़कों के खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज की गई थी पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद विपक्ष भी काफी एक्टिवेट हो गई है। विपक्ष ने घटना की कड़ी निंदा की और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। एनसीपी की एक और नेता रोहिणी खड़से का कहना है कि अगर एक केंद्रीय मंत्री की बेटी भी सुरक्षित ना हो तो आम महिला न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है। वहीं कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महायुति सरकार के तहत महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि खड़से की बेटी को छेड़ने वाले लोग एक खास राजनीतिक पार्टी से हैं। स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि इतने सारे दावों और इतनी सारी प्रतिक्रियाओं के बीच क्या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरती है या फिर से ऐसा कुछ सामने आता है। आप देख रहे थे सत्य हिंदी। बाकी ऐसे सभी वीडियो के लिए हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.